कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानन में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। पिछले कुछ समय से काफी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है। सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना। आज की खबर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सिस्टम, धार्मिक आस्था और सत्ता की सोच, तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर देने वाली। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित मारपीट, ब्राह्मण बटुकों की चोटी खींचे जाने और यूजीसी के नए कानून के विरोध में गणतंत्र दिवस के दिन इस्तीफा दिया था, उन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, उन्हें शामली अटैच कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच कमिश्नर को सौंप दी गई। सवाल ये है कि जिस अधिकारी ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर पद छोड़ा, उसी को सरकार ने दंडित क्यों किया? और जिन पर आरोप है, उन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चलिए पूरे मामले को सिलसिलेवार समझते हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने 5 पन्नों का एक विस्तृत पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई, ब्राह्मण बाटुकों की चोटी खींचकर अपमान और यूजीसी के नए कानून जैसे मुद्दों ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। उनका कहना था कि वह ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते जो सनातन प्रतीकों के अपमान पर चुप रहती है। इस्तीफा देने के बाद शाम करीब 7:30 बजे वह बरेली के डीएम अविनाश सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे और यहीं से शुरू होती है इस पूरे मामले की सबसे सनसनीखेज कहानी। अलंकार अग्निहोत्री का आरोप है कि उन्हें डीएम आवास पर करीब 45 मिनट से लेकर 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, उन्हें जाने नहीं दिया गया। इस दौरान डीएम अविनाश सिंह के मोबाइल पर लखनऊ से किसी व्यक्ति का फोन आया और अलंकार अग्निहोत्री ने उस बातचीत को खुद सुना। जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं, श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो। प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए, अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो एसआईआर का जो काम हुआ है, उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को एसआईआर के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। बातचीत में लखनऊ से फोन करने वाला व्यक्ति कह रहा था, पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर अपने आवास में बंधक बनाकर रखो। संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई, अपने आवास में बंधक बना के रखो। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं, उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने, जो श्री अनुराग आर्या जी थे, उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानन में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। अब सोचिए जरा, एक सिटी मजिस्ट्रेट, एक सम्मानित प्रशासनिक अधिकारी, और उसके लिए इस तरह की भाषा। क्या यही उत्तर प्रदेश का सुशासन मॉडल है? क्या यही अधिकारियों की गरिमा है? अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि एसएसपी के कहने पर उन्हें छोड़ा गया रात 11 बजे। उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया, हालांकि वो बरेली में ही है और अपने किसी परिचित के यहाँ रुके हुए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने देर रात अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बात की। जी नारायण, कैसे हैं आप?
हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। देखिए बात, शंकराचार्य ने उनसे कहा, पूरा सनातनी समाज आपसे प्रसन्न है। आपने जिस तरह सनातन धर्म और उसके प्रतीकों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है, उससे लोग आह्लादित है। जो पद आपको सरकार ने दिया था, उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में हम आपको देंगे। शंकराचार्य ने बताया कि अलंकार अग्निहोत्री का मानना है कि ऐसी अत्याचारी सरकार का अंग बने रहना उन्हें भी पाप का भागीदार बना देगा, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। शंकराचार्य ने उनसे पूछा कि आपने इतना बड़ा पद क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे लिए अब संभव नहीं था कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा बनकर काम करूं। पिछले कुछ समय से काफी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है। जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। शंकराचार्य ने कहा कि इस दृढ़ निश्चय से सनातन धर्मियों को यह पता चलता है कि अपने सनातन प्रतीकों के प्रति लोगों के मन में कितनी गहरी भावना है, और यही भावना समाज को जीवित भी रखती है। अब सवाल ये है कि जिस अधिकारी को शंकराचार्य और सनातनी समाज सम्मान दे रहा है, उसी अधिकारी को सरकार सस्पेंड क्यों कर रही है? क्या इस्तीफा देना अपराध हो गया है? क्या अंतरात्मा की आवाज पर फैसला लेना अब सजा का कारण बन गया है? अलंकार अग्निहोत्री ने साफ कहा है कि यूपी सरकार में काफी समय से ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। पिछले कुछ समय से काफी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है। जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं एक डिप्टी जेलर ब्राह्मण को पीट रहा है, कहीं बटुकों की चोटी खींची जा रही है, कहीं साधु संतों के शिष्यों के साथ मारपीट हो रही है। लेकिन इन मामलों में कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा है। वहीं दूसरी तरफ जो अधिकारी विरोध करता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। यह किस तरह का संदेश है? अब राजनीति विभाग ने अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया है। कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी को जांच सौंपी गई है और उन्हें शामली अटैच कर दिया गया है। यानी साफ है कि सरकार इस पूरे मामले को एक प्रशासनिक अनुशासन का मामला बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल फिर भी बना रहेगा, बंधक बनाए जाने के आरोप की जांच कौन करेगा? उस फोन कॉल की जांच कौन करेगा? या पता कौन लगाए कि लखनऊ से फोन करने वाला व्यक्ति कौन था, किस हैसियत से उसने यह भाषा इस्तेमाल की और किसके इशारे पर एक सिटी मजिस्ट्रेट को रोकने का आदेश दिया गया? अगर ये सच है तो यह सिर्फ एक अधिकारी का मामला नहीं है, यह पूरे सिस्टम पर सवाल है। क्योंकि अगर एक सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम नागरिक के साथ क्या होता होगा? यह भी गौर करने वाली बात है कि अलंकार अग्निहोत्री ने किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं उठाया, उन्होंने किसी पार्टी के समर्थन में नारा नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वह सनातन प्रतीकों के अपमान पर चुप नहीं रह सकते, और यही बात शायद सबसे ज्यादा चुभ गई।
सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है? क्या सत्ता को अब ऐसे अधिकारियों से डर लगने लगा है जो नैतिक साहस दिखाते हैं? क्या सरकार चाहती है कि अधिकारी सिर्फ आदेश माने, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो? और क्या धर्म, आस्था और सनातन प्रतीकों के लिए आवाज उठाना अब अपराध की श्रेणी में आ गया है? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा है कि अलंकार अग्निहोत्री जैसे निष्ठावान लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप हमारे सनातन धर्म के अलंकार हैं, यानी सत्ता भले ही उन्हें दंड दे, लेकिन समाज उन्हें सम्मान दे रहा है। और यही टकराव आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक तरफ सत्ता का अनुशासन, वहीं दूसरी तरफ समाज की अंतर आत्मा। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या निकलता है। क्या उस कथित फोन कॉल की सच्चाई सामने आएगी? क्या बंधक बनाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी, या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दबा दिया जाएगा? लेकिन एक बात तो तय है, इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या अलंकार अग्निहोत्री ने सही किया? क्या अंतरात्मा की आवाज पर पद छोड़ना साहस है या मूर्खता? और क्या सरकार को ऐसे अधिकारियों को दंडित करना चाहिए या उनकी बात सुननी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 10 संकेत लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।